नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कुमार एनिमल आवाज़ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो भाई अपने ही प्रवीण मुर्गा फार्म से लेकर के आए हैं। आज का टॉपिक है पशुओं को कैसे सर्दियों से बचाव करना है। तो दोस्तों, हम अपने पशुओं को सर्दी के मौसम में कैसे ख्याल रख सकते हैं, कैसे उनको देखभाल कर सकते हैं, क्या डाइट दे सकते हैं, ये चीज़ मैं मेरे जो युवा साथी हैं, किसान साथी हैं, उनको बताना चाहूँगा ताकि वो भी अपने पशुओं की देखभाल कर सकें और सर्दी के मौसम में बचाव कर सकें। दोस्तों, सबसे पहले तो हमने ध्यान रखना होता है रख रखाव का, कि अपने पशु को कैसे रख रखाव रखना है कि उनको ठंड न लगे। फिर दूसरा टॉपिक आता है कि उनको डाइट प्लान किस तरह का दें उन पशुओं को कि वो सर्दी के भी उससे बच सकें और दूध भी अच्छा दें, कम न करें ठंड के मौसम में। तो आपने देखा होगा दोस्तों, जब ज़्यादा ठंड पड़ती है तो पशु दूध भी कम कर जाता है। तो उसका मेन टॉपिक वो होता है कि पशु के ठंड को मानता है, इसलिए वो दूध कम कर जाता है। अन्यथा नहीं तो सर्दी के मौसम में अगर अच्छा खिलाएंगे तो खाएंगे भी अच्छा और दूध भी अच्छा दे सकते हैं, अगर आप लोगों ने इस तरह की सावधानी रखी। तो अभी मैं टॉपिक पे बात करता हूँ। सबसे पहले जो छोटे काफों को कैसे देखभाल करनी है। तो सबसे पहले जो महीने 2 महीने के छोटे काफ होते हैं उनको अच्छी मात्रा में दूध पिलाना है। और जैसे आपने जो रखने का स्थान है वो ये देखना है कि रात के टाइम जहाँ पर भी आप पशुओं को रखते हैं उधर हवादार जो एक वातावरण होना चाहिए। हवा जाती है उधर को वो हवा का नहीं होना चाहिए, उधर हवा नहीं जाती हो, ताकि उस छोटे बच्चे को हवा नहीं लगे, क्योंकि हवा से ज़्यादा ठंड लगती है। और अंदर तो सभी सर्दियों के मौसम में बांधते ही बांधते हैं। तो इस तरह से, क्योंकि अगर जिस छोटे काफ को दूध कम मिलेगा तो उसको ठंड भी लगेगी, ठंड लगेगी तो बीमार भी होगा और आपको बड़ा नुकसान पड़ सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं बड़े पशुओं की। तो बड़े पशुओं का भी यही है कि अच्छे रात के टाइम हम टाइम से अपने पशुओं को अंदर करें और फिर बाहर निकालते समय भी जैसे एकदम पशु को उठाते ही बाहर नहीं निकालना चाहिए। उसको पहले उठाओ और जो आपके पर्दे लगे हुए हैं उन पर्दों को उठाओ, ताकि थोड़ी बहुत जो हवा होती है उसका वातावरण, उसका जो टेम्परेचर है अनुकूल हो जाए और उसके बाद पशुओं को बाहर निकाल लें। तो उसके बाद अगर किसी पशु को ठंड भी लग जाती है तो जैसे हम सींगों पे उस टाइम में, जैसे हम गर्मी के मौसम में सींगों का तेल लगाते हैं, मालिश करते हैं, तो सरसों का तेल आप सर्दियों के मौसम में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि पशु को सबसे ज़्यादा ठंड लगती है सींगों के द्वारा, चाहे वो भैंस हो, चाहे मेल काफ हो, चाहे फीमेल काफ हो। तो इस टाइप की आपने बातों का ध्यान रखना है। एक तो आपने पशु को अगर नहला भी दिया तो सरसों का तेल अगर लगाना भी पड़ जाए तो बिल्कुल हल्की मात्रा में लगाएं, तो उससे आपको ये बचाव होगा कि अपना पशु ठंड नहीं पकड़ेगा। क्योंकि अगर ठंड के मौसम में सरसों की तासीर ठंडी होती है, अगर तेल भी ठंडा लगा दिया आपने सरसों का तो उसको ठंड लग सकती है। तो दूसरी बात करते हैं हम, अगर ज़्यादा आपने पशु को फिर भी बाहर निकालना पड़ता है तो कम्बल वगैरह उनको उड़ा करके जब भी बाहर निकालना चाहिए। और अभी उसके बाद मैं बात करता हूँ डाइट प्लान की। तो पशुओं के हम कैसा डाइट प्लान हम रख सकते हैं सर्दियों के मौसम में, क्या क्या नहीं डालना चाहिए, तो ये बात आप देखें। जैसे आपने देखा होगा गर्मियों का जब मौसम था, हम जौ भी डालते थे, गेहूं भी डालते थे, गेहूं का दलिया भी डालते थे, खड़ भी डालते थे, सरसों की खड़ भी और बिंदोड़े की खड़ और मक्का वगैरह, इस टाइप का हम अपना संतुलित आहार पशुओं को देने की कोशिश करते हैं, जो भी अपने इलाके के अनुसार होता है। जिस भी स्टेट में ज़्यादा जिस अनाज का होता है वो अपने पशु को देता है। लेकिन अगर मैं बात करना चाहूँगा कि सर्दियों के मौसम में एक तो जौ बिल्कुल नहीं देना चाहिए, आप लोगों को ध्यान रखने की बात है। जैसे जो होता है ठंडा होता है। दूसरा, अगर आपने दलिया कोई भी देना है, गेहूं का दलिया भी, वो भी आपने कच्चा अनाज नहीं देना सर्दी के मौसम में। ये आपने कोई भी अनाज जो देना है वो पका करके देना, चाहे उसमें चना होया, बिंदोड़ा होया, चाहे सरसों की खड़ हुई और चाहे आपने बिंदोड़े की खड़ हुई, यानी कि जो भी आप होता है उसको भिगो कर दो। और उसके बाद हम जैसे सर्दियों के मौसम में मेथी होती है, मेथी को भी हम उबाल करके देना चाहिए। बाजरा है उसको भी उबाल करके देना चाहिए। और गुड़ की, जैसे हम साबुत डाल देते हैं गर्मियों में, तो गुड़ को आपने सर्दियों में करना क्या है, आपने उसकी आउंटी बनानी है। अभी काफ़ी जो दूसरे स्टेट के जो साथी होते हैं वो आउंटी को समझेंगे नहीं, तो इसलिए मैं उनको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा कि आउंटी को कैसे दिया जाता है। तो जैसे अगर हमने आउंटी बनानी है सर्दी के मौसम में, किसी पशु को आपने लग रहा है कि ये इसको थोड़ी बहुत ठंड की शिकायत है, जैसे हमने गुड़ लेना है साबुत और उसको एक बर्तन लेना है। और अगर आप जैसे पशु को सर्दी के मौसम में बाजरा गर्म होता है, बाजरे की हम अनाज भी खाते हैं, बाजरे रोटी खाते हैं, खिचड़ी खाते हैं, तो उसी तरह पशुओं को भी बाजरा बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि बगैर किसी यूरिया खाद के केमिकल के ये उगाया जाता है। तो दूसरा, हम बाजरे को भी ऐसे डाल सकते हैं
अगर आपके इलाके में मेथी है तो मेथी भी डाल सकते हैं। तो ये आपने क्या करना है, जो तीनों टाइप के आपने अनाज लेने हैं तो उसमें 2 गिलास पानी आप इसमें लें। तो पानी भी मैं दिखा देता हूँ कि भाई आपने जो मैंने बताया था, पाव बाजरा हो गया, आधा केजी गुड़ हो गया, और उसमें 2 गिलास आपने उसके अंदर पानी की मात्रा डालनी है। तो ऐसे 2 गिलास आपने उसके अंदर पानी डाल लेने हैं और किसी पे भी आपने हीटर पे उसको रख के पकाना है। तो ये देखें दोस्तों, 10 मिनट के बाद अगर हमने इस आंटी को जो चेक किया तो ये पूरी इस तरह उबल जाती है और जो आपका अनाज है पक जाता है, यानी कि आपके पशु को आप ये देने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों तो 10 मिनट के बाद अगर हमने चेक किया तो ये पूरा जो आपने गुड़, बाजरा और जो मेथी का प्रयोग किया था ये ऐसे उबल करके तैयार हो चुकी है। तो अभी आपने करना क्या है, अपने पशु को बिल्कुल उसको देने के लिए ये तैयार हो चुकी है और उसको आपने बिल्कुल नेचुरल तरीके से उसको ठंडा करना है। और जो आपको लगता था कि आपका पशु अभी ठंड में है तो उसको आपने इसको देना है। ये देखें दोस्तों, अभी ये पशु को देने के लिए बिल्कुल जो आंटी हमने तैयार करी थी वो बिल्कुल ठंडी हो चुकी है और पशु को देने के लिए तैयार हो चुकी है। तो इस तरह से आप अपने पशु को ये दे सकते हैं और बड़े चाव से ये लगे आपका पशु उसको खाएगा। और कभी भी अगर आपने इस तरह से बगैर ठंड लगे भी अपने पशु को दोगे तो आपका पशु कभी ठंड नहीं आएगा और अच्छा तैयार भी होगा, अच्छी ग्रोथ भी तैयार होगी। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत। किसान भाइयों और बहनों, पशुपालन क्षेत्र में अपनी उन्नति को मजबूत बनाएं। एनिमल आवाज के साथ जुड़ जाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।